हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। इसमें हम लोग इस पार्ट में देखेंगे इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण घटना को एक बार देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण घटना इसमें है, पहला पॉइंट में है औपचारिक रूप से वियतनाम को 1945 में स्वतंत्रता मिली। दूसरा पॉइंट है इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों इसमें, तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट में जैसे आएगा तो 1858 में फ्रांस ने पहली बार वियतनाम में प्रवेश किया। धीरे धीरे उसने पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया। ठीक है। और ये नेक्स्ट पॉइंट है 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग। फ्रांसीसी शिक्षा देकर अपनी सभ्यता के रंग में रंगना चाहते थे। ये बुक का पूरा निचोड़ है दोस्तों, बहुत ही कम शब्दों में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 1907 में टोंकिन फ्री स्कूल खोला गया। विज्ञान, स्वच्छता व फ्रांसीसी भाषा की कथाएं शामिल थी। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं 1926 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में आंदोलन। विवाद का कारण कतार में बैठने के लिए कहना, कतार में बैठने के लिए कहना, यहाँ पे कहना होगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छा से। नेक्स्ट पॉइंट है 1903 हनोई में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैल गई। चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है होवा आंदोलन 1939। इस आंदोलन के संस्थापक हुइन फू सो थे। वह जादू टोना करते, वो गरीबों की मदद करते थे। फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। उन्हें पागल कहकर बुलाया जाता था। तो आप लोग को एक नंबर में पूछ सकता है कि फ्रांसीसी सरकार ने किसे पागल घोषित किया था? हुइन फूसो। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग 1854 ईस्वी। फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जेनेवा में चली शांति वार्ता में वियतनामियों को देश का विभाजन मानने को बाध्य कर दिया गया। उत्तर और दक्षिण वियतनाम को 2 अलग अलग राज्य बन गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1974 में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका के साथ टकराव की समाप्ति। नेक्स्ट पॉइंट है 1975 ईस्वी में NLF द्वारा राष्ट्रपति महल पर कब्जा व वियतनाम के दोनों राष्ट्रों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी गई। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको जानते हैं। पहला है औपनिवेशिक व्यवस्था। औपनिवेशिक व्यवस्था किसे कहते हैं? वह व्यवस्था जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके उसका आर्थिक और राजनीतिक शोषण करे, औपनिवेशिक व्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं समन्वयवाद। एक ऐसा विश्वास जिसमें विभिन्नताओं की बजाय समानता पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और आचार विचार एक दूसरे के साथ लाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यातना शिविर। एक प्रकार की जेल जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है व उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गणतंत्र
आम जनता की सहमति और जन प्रतिनिधियों पर आधारित शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साम्यवाद, एक राजनीतिक आंदोलन जो एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था पर विश्वास करता है जिसमें राज्य जनता की ओर से सभी उत्पादन साधनों पर नियंत्रण रखता है। इसका उद्देश्य समाज में सभी को समान अधिकार देना है। इसी को हम लोग साम्यवाद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नापाम, अमेरिका में विकसित किया गया एक ऐसा ऑर्गेनिक रसायन जो धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसी किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उससे चिपक जाता है, वह जलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कॉलर्स रिवोल्ट, एक आंदोलन जो 1868 में फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन की बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। अब महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इस चैप्टर में। पहला पॉइंट में है फान हू ची त्रिन, विदेशी नाम थोड़ा सा इस टाइप का होते हैं, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा अपने तरफ से। वियतनाम के एक राष्ट्रवादी नेता थे जो राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। वे फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार अथवा राजा की सहायता लेने के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट जो थे हुइन फूसो, वे होवा आंदोलन के संस्थापक थे जो 1939 में वियतनाम में प्रारंभ हुआ। वह गरीबों की सहायता करते हुए जादू टोना करते। इन महत्वपूर्ण लोगों के नाम को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट में है फान बोई चाऊ, वियतनाम के महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी। 1903 में उन्होंने वॉल्यूशनरी सोसाइटी दुईवान होई नामक एक पार्टी का गठन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन पार्टी का स्थापना किया, तो रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी का। नेक्स्ट पॉइंट में है कन्फ्यूशियस, ये एक चीनी विचारक थे। उन्होंने सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार बनाते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित की। अब आते हैं हम लोग एक नंबर में जिससे पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन में। तो पहला है इंडो चाइना में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान में एक बार जरूर रखिए। संचरनागत परियोजनाएं क्या होती है? तो इसका आंसर जान लेते हैं। ऐसी विशाल परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है उसे संचरनागत परियोजनाएं कहते हैं। नेक्स्ट है 1930 की महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वियतनाम, इसका उत्तर है वियतनाम पर प्रभाव। पहला, रबड़ और चावल के दाम गिर गए। दूसरा, किसानों पर कर्जा बढ़ने लगा। तीसरा, बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है वियतनाम की लपलपाती चिंगारी किसे कहा जाता है और क्यों? इसका उत्तर है नहोअल और हातिन प्रांतों को रेडिकल आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा के कारण लपलपाती चिंगारी कहा जाता है। एजेंट ऑरेंज क्या है? अमेरिकी सेनाओं ने वियतनाम पर इसका छिड़काव क्यों किया? तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। एक ऐसा जहर जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है, पौधे मर जाते हैं। जिन ड्रमों में इसे रखा जाता है उन पर
ऑरेंज रंग की पट्टियाँ बनी होती है। इस जहर का छिड़काव इसलिए किया गया क्योंकि वे वियतनाम के जंगलों को नष्ट कर देना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, सन यात सेन कौन था? तो ये चीन के महान नेता थे। नेक्स्ट में आते हैं, कन्फ्यूशियस कौन था? तो चीनी दार्शनिक थे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में कौन सी महामारी फैली थी? इसका उत्तर है ब्यूबोनिक प्लेग। नेक्स्ट है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? उत्तर, ऐसा अनुबंध जिसके तहत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। शर्तों के अनुसार काम ना कर पाने पर मालिक ने उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देते, उन्हें सजा देते व जेलों में डाल देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वियतनाम सिल्क रूट से क्यों जुड़ा था? मुख्य कारण लिखिए। उत्तर, वियतनाम सिल्क रूट से इसलिए जुड़ा था क्योंकि इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों की आवाजाही थी। व्यापार के अन्य रास्तों के माध्यम से वियतनाम उन दूरवर्ती इलाकों से भी जुड़ा था। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।